ठीक है ना। ठीक तो होना चाहिए। तो ठीक है, आइए आज हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग का क्या होगा, पीडीएफ से किया जा रहा है तो इसलिए टेंशन ना लीजिएगा। और जो आप लोग का देख रहा होगा सामने में, तो शायद आप लोग को लग रहा हो कि आंसर सर तो सर जी टिक मारा हुआ है। ऐसा नहीं है सर जी, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा तो आंसर नहीं है सर जी, समझ रहे हैं। वो मार्किंग आयल है, उससे कोई दिक्कत की बात ना है। लेकिन आज हम लोग जो करने जा रहे हैं सर जी, सबसे पहले बात आप लोग एक बात सुन लीजिएगा कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। जब शेयर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ही ना कीजिएगा तो भाई मेरे क्यों आप लोग इतना मेहनत करवा, गलत बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। सबसे पहले बात, यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ जो पढ़ने जा रहे हैं वो देख लीजिए गौर से। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं भारत, भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ, ठीक है। हम ये चैप्टर आज भी क्या पढ़ने जा रहे हैं, भारत की नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारा एग्ज़ाम से लगभग। और देखिएगा कि इसमें शायद ये भी दे दिया गया है कि लगभग बहुत सारा एग्ज़ाम में पूछा गया, एसएससी रहे, एसएससी चाहे तो बीपीएससी रहे चाहे तो यूपीएससी रहे, इस सारा एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, समझ रहे। शायद आप लोग पीडीएफ पे नहीं रुकें तो ये अच्छा बात नहीं होगा, समझ रहे। पढ़ने का प्रयास कीजिए और बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, सब आपको पता चल जाएगा कि सर जी यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आवाज़ें थोड़ा अच्छा होगा, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा होगा, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात आता है क्या कि हिमालय, हिमालय पार की नदियाँ हैं। कह रहा है क्या कि हिमालय पार की नदी, हिमालय पार की नदियाँ बुरा, हिमालय पार कहने का मतलब हिमालय की पार, जैसे बोलते ना उस गांव की पार एक तालाब है। तो इस तरह से सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है तो आपसे आंसर देना है क्या। सोचिए कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन होने के चांसेस है। क्या सतलज सिंधु गंगा नदी है जो हिमालय की पार की नदियाँ, क्या ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा है जो हिमालय के क्या है पार की नदियाँ हैं। जूमिंग थोड़ा सा ऑफ, क्वेश्चन नंबर दिखेगा। क्या फिर ब्रह्मपुत्र है सर जी कि जो ऊपर टिके है, क्या आपको लगता है ब्रह्म, ओ सॉरी 2 बार ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, मिस्टेक होता है। तो समझ रहे इसमें कौन ऑप्शन सही होने के चांसेस रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे, यदि आपको रिमेंबर होगा तो ये पूछा क्या हिमालय पार की नदियाँ, तो हिमालय पार की नदी में हिमालय के उस तरफ की नदियाँ की बात करा। अब हिमालय पार की नदियाँ जब देखिएगा तो यहाँ पर आंसर होने के चांसेस क्या रहेगा। शायद आप लोग अब तक के आंसर दे चुके होंगे क्योंकि हम बहुत देरी टाइमिंग ले भी चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग उतना कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होने के चांसेस है वो को होने के चांसेस है ना, ए होगा क्या, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। तो होने वाला आंसर क्या है बाबू, तो बी होगा ब्रह्मपुत्र। डी में ऑप्शन भी होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही डाल दिया गया है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ऑप्शन पहले आता है उसे ही चूज करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पर जब आंसर डालते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटराइज में तो वो पहले वाला ही डाल देते हैं, इसलिए उनका सही होने के चांसेस पहला वाला रहता है। ऐसे गलती होता नहीं है, यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया होगा, समझ रहे हैं। अब आगे क्या चलते हैं तो आगे सेकंड क्वेश्चन नंबर और टाइमिंग लिया जाएगा, इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। क्या सर जी आप एक क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हैं, अरे भाई मेरे, और आप लोग को लगता होगा कि हम उड़ा रहे होंगे, तो नहीं भाई मेरे, आप लोग देख लीजिएगा कहीं पर भी पिछला क्वेश्चन उठा के, तो एसएससी पे क्या जीडी सब में सर जी क्या बिल्कुल किया गया। और वो भी सर जी यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया गया है वो कहाँ से सर जी, लूसेंट से लिया गया है सर जी, लूसेंट है, समझ रहे। आप लोग को लग रहा हो कि सर जी इधर उधर से उठा लिए हैं क्या, नहीं लूसेंट है सर जी, समझ रहे हैं। अब आगे यदि बात करें तो आगे क्या बोला कि निम्नलिखित में से नदियाँ की लंबाई का सही अवरोही, एक मिनट थोड़ा सा जूमिंग आउट कीजिएगा। ओहो सो सॉरी, पहला क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ गलती हो गया मुझे से, एक नहीं है ऑप्शन, समझ रहे हैं, शायद जूमिंग सही नहीं था, इसीलिए तो हम कहें कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता। तो जो हो गया सर जी यहाँ पर देखिएगा, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में बोले थे वो सर जी क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज होगा। ये जो यहाँ पर दिया हुआ ये सर जी सही ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग का हमें क्या शायद उस समय दिख नहीं पड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा उसके गलती के लिए। अब आगे जब बढ़ते हैं तो कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से क्या नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, सही अवरोही क्रम हमसे पूछ रहा है। अब आपको सोचना होगा क्या ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा,
क्या आप लोग का गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा हो सकता? क्या ऑप्शन नंबर सी में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा हो सकता? क्या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या नर्मदा होगा? क्या आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर कौन सा होने की चांसेस लग रहा होगा? अब आप लोग को देखना होगा कि कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्या ए वाला सही हो सकता, क्या क्या बी वाला सही हो सकता, क्या सी वाला हो सकता, क्या डी वाला हो सकता? आप लोग को हम बोलने में बहुत टाइम दे दे रहे हैं, इसलिए आप लोग आंसर चूज कर लेते होंगे इतना देर में, समझ रहे, यदि पढ़ा हुआ हुआ। और नहीं तो आप लोग बारीकी से क्या होगा, हो सके तो लिखते भी चलिएगा, और ना हो सके तो, और आप लोग ये मत समझिए कि ठीक वहाँ पर दिख रहा होगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि आंसर आंसर नहीं है सर जी। देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर वहाँ पर वैसे रहेगा तो बहुत सारा हो जाएगा, 2-2 3 दिन में लगा होगा टाइम। और ऐसा आंसर नहीं है सर जी, वो क्या हो गया, केवल स्क्रैच है सर जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग का देखने की चांसेस रहेगा वो कौन होने वाला है? तो सबसे पहले आपको पता हो कि ब्रह्मपुत्रा सर जी बहुत ही, फिर गंगा सर जी, फिर गोदावरी सर जी, और नर्मदा सर जी। यदि आप लोग को लंबाई के बारे में पता होगा तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर जी, समझ रहे हैं। यदि आप लोग का पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े होंगे तो शायद आपको नहीं पता होगा और आप कहिएगा कि सर जी गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सेकंड का क्या होगा, ए होगा सर जी, समझ रहे हैं। अब आगे जब बढ़ रहे, और ये भी आप लोग सुन लीजिएगा कि ये हम नदियाँ पढ़ रहे हैं कहाँ से, हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। कहाँ के पढ़ रहे हैं? भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं, ना कि विश्व का पढ़ रहे हैं सर जी। विश्व का नदियाँ नहीं पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए आप लोग टेंशन न लीजिएगा। इसलिए आपको भारत में पता भी होगा कि ब्रह्मपुत्र सबसे है सर जी, फिर सर जी गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा है सर जी, ठीक है। इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आगे जब देखते हैं तो आगे कह रहा क्या कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? बृहत्तम कहने का मतलब क्या होता है बाबू? तब बृहत्तम की यदि बात करेंगे, बृहत्तम की यदि बात करेंगे, सॉरी, बृहत्तम की बात करेंगे तो कौन सा होने की चांसेस रहेगा? आप लोग सोचिए तो, यदि देखेंगे क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, समझ रहे हैं, कौन सा होने की चांसेस रहेगा? सोचिए तो यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, क्या बृहत्तम की बात कर दिया, तो बृहत्तम मतलब क्या होता है? बड़ा की बात करें। अब बड़ा कौन है सर जी? तो आपको पता होगा, क्या गोदावरी हो सकता, क्या कृष्णा होगा, क्या महानदी होगा, क्या गंगा होगा? देखिए गंगा ही होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो हो रहा है ये गंगा ही होगा, लेकिन शायद यहाँ पर देखने की बात है कि महानदी भी शायद उसी को बोलने की चांसेस करता है, तो शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑप्शन में क्या है, गंगा है, तो आप लोग गंगा ही सेट कीजिएगा। और ये भी देख लीजिए सर जी कहाँ, यूपी के क्या टेट में सर जी ऑप्शन आयल है। इसलिए आप लोग हम बोले कि कहीं ना कहीं आज का यहाँ प्रिंस का बहुत अच्छा ही क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोग का। फिर क्या कहा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को ही बांग्लादेश में हमसे पूछ रहा है। क्या है सर जी? क्या पद्मा से, क्या जमुना से, क्या मेघना से, या फिर क्या सांगोपा से? कौन सा आपको जानते हैं? आपको पता होगा, यदि पढ़े होंगे तो शायद आप लोग जानते होंगे कि कहाँ पूछ रहा है, गंगा का ही नाम पूछ रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हमसे पूछ रहा है। तो जब बांग्लादेश में ऐसा पूछता है तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ गंगा को बोला क्या जाता है, तब बोला जाता है पद्मा। क्या बोला जाता है? पद्मा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है सर जी, समझ रहे हैं। अब हम लोग सर जी आगे चलेंगे। लगभग सर जी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन चलाया जाएगा। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि सर जी यदि पूरा देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि एसएससी जीडी में सर जी, या फिर एसएससी में बहुत क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ आएगा, समझ रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम में भी, क्योंकि यहाँ पर सर जी हम ये नहीं कह रहे हैं टाइम वेस्ट आप करना करेंगे, हम आपका कहीं ना कहीं कुछ अच्छे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आगे की जब आता है तो आगे क्या आता है, आगे यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 5 में जब चलते हैं तब बोला क्या, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त करा जलधारा किस नाम से जानी जाती है? यानी क्या देखें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, तो गंगा रिवर की बात किया और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन दोनों के संयुक्त कहने का मतलब एक हो जाएगा। उस जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है,
ठीक है। क्या पद्मा से जाना जाता, क्या जमुना से जाना जाता, क्या मेघना से जाना जाता, या फिर संगोपा से जाना जाता। ये हमसे क्या है आंसर क्या पूछा जा रहा है। आप लोग को पता होगा जब पढ़े होंगे सर जी पूरी तरह से ज्योग्राफी पढ़ते होंगे और रिवर के बारे में पढ़े होंगे, तो इसका जो पद्मा तो अभी आप पढ़ें कि सर जी इसका आंसर है, समझ रहे। जमुना तो सर जी क्या नदी की आप जानते हैं। यहाँ पर क्या बात करा, ये जो मेघना है ना सर जी, क्या मेघना, ये सर जी करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन होगा, कौन होगा करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा सर जी, समझ रहे। अब हम लोग क्या करते हैं सर जी, तो आगे जो आ रहे हैं करा भारत की सबसे अधिक नौगमय 2 नदियाँ कौन है, समझ रहे। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्या नौगमय पूछा। अब सोचने वाली बात है कि यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर अब हम बार पर यहाँ पर कर रहे हैं कि यहाँ पर सर जी यदि डिटेल चल रहे हैं तो हम जानते हैं कि आप लोगों को सर जी क्या है तोड़ तोड़ कर देना चाहिए था, या फिर हमें ये भी पता है, लेकिन हम बोले ना कि जब तक कि सर जी लाइव सर जी पूरी तरह से नहीं आएंगे तब तक सर जी, या फिर ऑफलाइन का आप लोग का नहीं मुलाकात होगा तब तक के सर जी अभी आप लोग का थोड़ा एडजस्ट करना होगा। अब बिल्कुल हम आपको तोड़ तोड़ के बताने का हर चीज़ हम बताएंगे, लेकिन ऐसा ना है कि हम पीडीएफ में भी उड़ाएंगे, पीडीएफ में भी हम उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए कि भारत की सबसे अधिक क्या नौगमय नदी, क्या नौगमय 2 नदियाँ की बात करा, तब वो कौन हो सकता, क्या कावेरी और गोदावरी हो सकता, क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र हो सकता, क्या आपका गंगा और सिंधु हो सकता, क्या ब्रह्मपुत्र और यमुना हो सकता। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर होने की चांसेस है। यदि आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो अब तक के अपना आंसर चूज कर लिए होंगे, क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो यहाँ ऑप्शन होने वाला है सर जी बी ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्या सर जी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, समझ रहे हैं। अब आगे की बात करें तो आगे क्या होता है ये हमको समझना है सर जी, कि आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है सर जी, आगे क्वेश्चन हमारा बोला कि निम्नलिखित का नदियों में से भारत में किस तरह पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। देखो हमको क्या हाँ भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा हमसे कहीं ना कहीं भारत बारे में ही पूछेगा। क्या ऐसा कौन सा नदी है जिस पे सबसे लंबा सड़क सेतु है। क्या सोन नदी पे हो सकता, क्या नर्मदा नदी पे हो सकता, क्या महानदी पे हो सकता, क्या गंगा पे हो सकता। महानदी आपको पता होगा सर जी शायद उड़ीसा में होगा। आप लोग का यदि याद होगा तो गंगा एक ऐसा नदी है जिस पे सबसे बड़ा कह रहा लंबा सेतु सड़क सेतु है सर जी, समझ रहे हैं। यदि आगे यदि बात करें कह रहा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा कौन सा नदी पे बनाती है। क्या ऑप्शन नंबर ए होगा गंगा पे, क्या ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रह्मपुत्र पे, क्या ऑप्शन नंबर सी होगा क्या गंगा ब्रह्मपुत्र पे, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा नर्मदा और तापी पे, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा नर्मदा और तापी पे। क्या आपको लगता कहाँ होने के चांसेस है, देखिए तो सोचिए तो। अब हम लोग का देखना क्या कि हमसे ये पूछा क्या है सर जी, हमसे ये पूछा कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है सर जी, कौन सी नदी का बनाती है सर जी, ये हमसे पूछ रहा। तो आपको पता होगा कि गंगा तो नहीं है सर जी, ब्रह्मपुत्र तो नहीं है सर जी। आप लोग का याद होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों है सर जी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऐसे आंसर में सिंगल सिंगल ना दिया था, हमको क्या होगा 2 ऑप्शन जब हम बोले कि मुझे जो परफेक्ट आंसर होगा उसे चूज करना, ये ना कि सर जी कुछ भी दे दिया तो उसको चूज कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना। आगे जो बोला वो करा क्या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। उद्गम स्थान का क्रमशः स्थित है कहाँ होगा, क्या नेपाल और तथा तिब्बत में है, क्या आपका तिब्बत तथा सिक्किम है, क्या आपका उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, क्या आपका उत्तराखंड तथा तिब्बत में है, कहाँ हो सकता है। आप लोग को पता होगा क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा, तो जाहिर सी बात है इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि सर जी ये जो आने वाला है वो कहाँ से आएगा सर जी। तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों नदियाँ निकलता है हिमालय से सर जी। अब हिमालय की बात यदि हम लोग करते हैं जैसे ही आता तो हम लोग का माइंड में आता कि सर जी ये तो आपका चल जाएगा उत्तराखंड जम्मू कश्मीर की तरफ, समझ रहे हैं। अब इतना जैसे ही हम बोल देंगे आप लोग का माइंड में भी आंसर घूरने लग गया होगा कि सर जी ये तो आंसर उत्तराखंड तथा तिब्बत होगा, बिल्कुल सही होगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। फिर आपका यदि चलते हैं आगे तब बोल रहा क्या निम्नलिखित में से
कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सा नदी का भारत में नहीं है? क्या कावेरी का नहीं है? बिल्कुल है सर जी कावेरी का। क्या नर्मदा का नहीं है? बिल्कुल है सर जी क्या नर्मदा का। यहाँ पर यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हमको समझना, अब ये मेरा बात पे मत मुझसे करेगा कि भारत बोल रहे हैं सर जी बिल्कुल है, तो बिल्कुल आप लोग का अभी आंसर चूज़ करना, हम अभी आंसर नहीं बता रहे, हम लोग तो केवल क्या है बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या ब्रह्मपुत्रा हो सकता है क्या सर जी? ब्रह्मपुत्रा सीट सर जी हो सकता है क्या? ऐसा नहीं सर जी, हो सकता भी सर जी। यहाँ पर क्या ऑप्शन डी सर जी गंगा हो सकता है सर जी। ये आपको इतना तो कन्फर्म पता है कि कावेरी एकदम बिल्कुल है सर जी, नर्मदा बिल्कुल है सर जी, पर एक ब्रह्मपुत्रा है ना सर जी, ये नहीं है सर जी। ये शायद सर जी तिब्बत की ओर से जाता है सर जी, और गंगा सर जी ये तो है ही सर जी। समझ रहे हैं? अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर जी हम आपको ये बोले थे कि आप लोग बिल्कुल क्या रहे, सत्य का बिल्कुल ही आप लोग क्या रहे, सतर्क पूर्वक रहिए। बहुत ही क्या ज़रूरी है भाई मेरे, क्योंकि आप लोग ही तो सबसे अच्छा, और आप लोग को समझ मट रहा तो बहुत अच्छा। आगे बोल रहा है क्या कि तिब्बत में बहने वाली नदी संगोप्पा का निम्नलिखित में से किससे करा होकर भारत में प्रवेश करती है? किससे प्रवेश करती है? क्या असम से करता, क्या असम से करता, क्या सिक्किम से करता, क्या अरुणाचल प्रदेश से करता, या फिर मणिपुर से करता? आप लोग को कहाँ से करने का प्रयास रहेगा, सोचिए तो। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली बात आता है कि ये तिब्बत में बहने वाली करा बाली नदी बोरा, और संगोप्पा निम्नलिखित करा किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, ये हमसे पूछ रहा। अब आपको याद होगा कि जब तिब्बत से की बात करा तब क्या असम हो सकता, ब्रह्मपुत्रा बोल रहा था शायद हो सकता था, क्या सर जी सिक्किम हो सकता था, ये तो है ना सर जी। क्या आपको अरुणाचल प्रदेश हो सकता? यदि आपको पता होगा तो ये आपका परफेक्ट आंसर पे आप पहुंच चुके हैं कि सर जी अरुणाचल प्रदेश सही होगा, मणिपुर भी नहीं होगा सर जी। समझ रहे हैं? अब हम लोग सर जी आगे बढ़ते हैं सर जी। देखिए आप लोग हम बार बार बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है सर जी। आप लोगों को लग रहा हो कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, भाई मेरे आप ही लोग का कराया जा रहा। करा सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है? अब ये पूछ रहा है कि सिंधु क्या नदी की लंबाई उतना ही है, क्या है उतना ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र का, लेकिन वो कौन नदी है ऐसा जो इतना है सर जी? आप लोग को सोचने वाली बात होगा। क्या यहाँ पर 2700 हो सकता, 2700 किलोमीटर हो सकता, क्या 2900 किलोमीटर हो सकता, क्या 3000 क्या 3000 किलोमीटर हो सकता है, क्या 3300 किलोमीटर हो सकता? आप लोग सोचे तो यहाँ पे आंसर परफेक्ट होने वाले कौन चांसेस है सर जी? क्या ए हो सकता, क्या बी हो सकता, क्या सी हो सकता, क्या डी हो सकता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आने वाला है वो बी होगा सर जी, 2900 किलोमीटर सर जी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे जब चल रहे हैं तो करा क्या कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? देखिए यहाँ पर जो बात बोला वो क्या बोला गया कि तिब्बत में मानसरोवर झील अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर जी, पूछता भी है। मानसरोवर झील सर जी का झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान है सर जी? उद्गम कहने का मतलब क्या, उत्पन्न, जहाँ से वो नदी निकल रहा है, कौन सा ऐसा नदी होगा? क्या सिंधु नदी होगा सर जी, क्या ब्रह्मपुत्र नदी होगा सर जी, क्या सतलज नदी होगा सर जी, क्या इनमें सभी हो सकता? आप लोग को क्या लगता है कि कौन होने की चांसेस रहेगा? आप लोग सोचिए तो थोड़ा। देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें, क्या मेरा अनुमान 10 है कि सिंधु नदी का होगा कि ना सर जी, क्या सतलज का होगा कि ना सर जी, ब्रह्मपुत्र का होगा कि ना? इसमें देखा जाए ना तो ये शायद इनमें सभी होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, आप लोग क्या होगा, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे, ये पढ़े होंगे तब बिल्कुल समझ में अटता होगा। समझ रहे? और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बार बार बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग का सर जी, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे क्या करा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। देखिए आप लोग को पता भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ी कौन भाव सर जी, महा का यदि द्वीप की बात करें तो कौन है, माजुली है। समझ रहे हैं? आप लोग का बिल्कुल पता होगा। और जब पता होगा तो ये पूछ रहा है कि ये निर्माण करने वाली नदी कौन है, इसको कौन नदी से निर्माण होता? क्या कृष्णा से होता, क्या कावेरी से होता, क्या गोदावरी से होता, क्या ब्रह्मपुत्र से होता? ऐसा कौन होगा जिससे ये निर्माण होता है सर जी?
देखिए हमें ये लग रहा है कि हम इतना टाइम आप लोग को दे देते हैं कि आप लोग मेरा आंसर चूज़ कर लेते हो तब तक कि हमको बोलते इसलिए हम सर जी अपना आंसर फिर दे रहे हैं। क्या ए हो सकता है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं होगा। क्या बी हो सकता है? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं होगा। सी सर जी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा सर जी, ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा से ही सर जी ऐसा होता है। फिर आगे बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? प्रवाहित करने का मतलब निकलती है या फिर बहती है, समझ रहे? कौन ऐसा नदी है? क्या गोदावरी है सर जी? क्या सर जी कावेरी है? क्या कृष्णा है? क्या बेतवा है? आपसे ये बताना होगा। सर जी गोदावरी ये नहीं है सर जी। क्या कावेरी? नहीं सर जी। कृष्णा? नहीं सर जी। ये आपका बेतवा है ना सर जी, ये है सर जी आंसर सही, समझ रहे? अब आगे यदि बात करते हैं हम बार और बोलें कि हमें पता है, हम हर एक आंसर को तोड़ने का प्रयास कर देंगे, लेकिन सर जी अभी नहीं, बिल्कुल लाइव क्लास लिया जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट पर जुड़ जाइए सर जी पूरी तरह से, और आप लोग को हम ये बोल दें कि आप लोग बिल्कुल अस्थिर से देखिए, और सर जी क्या होगा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और सर जी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और सर जी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है भाई मेरे, समझ रहे हैं? यदि सर जी आप लोग सोचिएगा कि ऐसे कर रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा, समझ रहे हैं? आगे बोला जा रहा है करा निम्न में से किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो शायद आपको पता होगा। क्या गोंडवा को कहा क्या गंडक को कहा जाता है? क्या कोसी को कहा जाता है? क्या सोन को कहा जाता है? क्या गंगा को कहा जाता है? तो इसका आंसर तो हमको हमारे हिसाब से लग रहा है कि अधिकतर लड़कन जान रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा सर जी। फिर बोल रहा है कि निम्न में कैसे कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे की नदी है। देखिए वहाँ पर क्या बोल रहा है, परे का मतलब नज़दीकी की बात करें, वहीं पड़े की बात करेगा, समझ रहे हैं? अब यहाँ पड़े बात करा क्या 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 पे जब चले तो यहाँ पर कौन हो सकता? क्या सर जी ये हो सकता? क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता? गंगा होगा? क्या यमुना होगा? क्या सतलज होगा सर जी? क्या सर जी रावी होगा? कौन ऐसा होगा जो आपको लग रहा है कि सर जी होने के चांसेस है? सोचिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का पता है परे बोला, परे की मतलब क्या वहाँ पर नज़दीकी वहीं पर की बात करा, तो वो है सर जी ऑप्शन नंबर सी सर जी, सतलज सर जी, समझ रहे हैं? सतलज है सर जी क्या, जो परे है सर जी। अब आगे की बात करें तो आगे कह रहा निम्नलिखित नदियों में से कौन एक करा विनाशक करा नदी कहलाती है? कौन नदी जो विनाशक कहलाती है? तो अभी तो शायद आप लोग ये पता कर लिए होंगे, क्या नर्मदा हो, तोपिका, तापी है, कोसी है, गंडक है। तो शायद आप लोग का समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सी होने वाला है। क्यों सर जी? अभी तो ऊपर पढ़े थे कि शोक नदी किसको न माना जाता है। अब भारत में जाहिर सी बात है कि जब शोक माना जाता है तो जाहिर सी बात है वो विनाशक नदी भी उसी को बोलते हैं, समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं। अब जब आगे की यदि बात करेंगे, हम सारा नदी सर जी एक दिन पढ़ेंगे, और सर जी मैप से पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों को लगता होगा कि यार सर जी इतना नहीं सर जी, ये तो अभी ऑब्जेक्टिव किया जा रहा था, इसलिए सर जी हम सोचे कि ऐसा कर दिया जाता, ठीक है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे और टाइमिंग सर जी लिया जाएगा। टाइमिंग में आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि सर जी टाइमिंग इतना क्यों ले रहे हैं, टाइमिंग तो लगेगा भाई मेरे। आगे यदि बात किया जाएगा तो बोला निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि बंगाल का शोक करना था, अब यहाँ पर शायद बदलेगा आंसर। पहला क्या बोला, क्या सोन हो सकता, क्या गंडक हो सकता, क्या हुगली होगा, क्या दामोदर होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब याद होगा जब पढ़ते होंगे तो सर जी एक गंडक है जो सर जी कहाँ, ये बंगाल के लिए यह क्या शोक के नाम जाना जाता है, समझ रहे हैं? आगे की यदि बात करें, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से करा निकलती है परंतु वे अलग अलग करा दिशा में बहती है? देखिए ये अमरकंटक आपको समझ में आ रहा होगा सर जी, अब बिल्कुल इससे शायद परिचित भी होंगे। अरे इसमें यदि बात किया जाए तो ऐसा कौन सा दो नदी है जो वहाँ से निकलती है, मतलब उद्गम स्थान वहाँ पर क्या वहाँ पर से निकल रही है, और लेकिन वो जो है दोनों जो है एक अलग अलग दिशा में जाता? क्या चंबल या और बेतवा हो सकता? क्या चंबल और सोन हो सकता? क्या नर्मदा और सोन हो सकता? क्या नर्मदा और बेतवा हो सकता? कौन सा ऑप्शन हो सकता? अब सर जी अब जब 20 का 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे तो थोड़ा क्वेश्चन तो अच्छा आया, कौन हो सकता है सर जी? तो यहाँ पर यदि देखने का प्रयास किया तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सर जी क्या होगा, करेक्ट होगा। नर्मदा और सोन करेक्ट है सर जी, समझ रहे हैं? आप लोग को पता भी होगा कि नर्मदा बिल्कुल सर जी, और क्या ये दोनों बिल्कुल सही है सर जी, समझ रहे हैं? जूमिंग के हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन समझ में दिख रहा होगा मेरे जहाँ तक लग रहा है। अब PDF है इसलिए अभी दिक्कत होगा, लेकिन लाइव क्लास में ऐसा दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? और आप लोग का आशा है कि सर जी आप लोग जल्दी कीजिएगा।
कर आप लोग सहायता कीजिएगा, तब ऐसे कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब देखा जा रहा था, क्या रहा, क्या क्या बोल रहा बाबू, आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, ऐसा ना लग रहा होगा। हाँ, यहाँ पर सर जी एक गलती कर दिया गया है कि सर जी आंसर थोड़ा सा पहले टिक लगा दिया गया था, जिसके चक्कर में शायद आप लोग को लगे कि सर जी आज ऐसा क्यों कर दिए हैं। अरे यार क्या कीजिएगा, कुछ गलती हो जाते हैं जिसके चक्कर में क्या होते हैं, सुधारने पड़ जाते हैं। अब वही सुधारने के चक्कर में अब क्या किया जाएगा, लगा हमें कि अब क्यों ना सबको वैसा ही कर दिया जाए, इसीलिए सर जी हम ऐसा कर दिए, और इसलिए माफ़ कीजिएगा यदि क्या होगा ऐसा हुआ है तो, लेकिन अगला वर्ष ऐसा नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। सो सॉरी, माफ़ी हम इसके लिए चाहते हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुआ है। अब आगे की जब बात रहा 21 क्वेश्चन है, तब बोला क्या, तावा किसका सहायक है, तावा जो है किसकी सहायक नदी है, तावा जो है किसकी सहायक नदी, क्या नर्मदा का है, क्या तापी का, क्या महानदी का, क्या गोदावरी का, किसका हो सकता है बाबू, तो तावा की बात कराए तो तावा यदि देखा जाए तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए नर्मदा का क्या है वो सर जी, वो सहायक नदी है। निम्नलिखित में से सर जी आप लोग क्या, यदि टाइम नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करिए कि टाइम क्या रोक दीजिएगा वीडियो, और उसके बाद अपना आंसर पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आगे की बढ़िएगा, उसके बाद आंसर सुनिएगा, ठीक है। अब आगे बोला कि निम्नलिखित में से करा कौन सी नदी पर प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से करा जानी जाती है, अरुण नदी के नाम से क्या है जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सर प्रारंभ में क्या अरुण नदी के नाम से जानी जाए, क्या सोन हो सकता है सर जी, यहाँ पर कौन आंसर होने के चांसेस है, क्या सोन होगा सर जी, क्या आपका कोसी होगा सर जी, क्या आपका चंबल होगा सर जी, क्या आपका यमुना होगा सर जी, कौन होने के चांसेस रहेगा। तो आप लोग को यदि पता होगा तो ऐसा मात्र एक नदी था, वो कौन था, कोसी कोसी था सर जी, कौन था, कोसी था सर जी, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे कोसी था। अब आगे क्वेश्चन नंबर यदि करें तो निम्नलिखित में से कौन सी करें, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, उड़ीसा का शोक, तो आपको पता होगा कि एक ऐसा उड़ीसा के हम अभी का ऊपर आपको याद होगा तो शायद हम बोले थे एक नदी के बारे में बोले थे कि उड़ीसा में, और वो नदी कौन है सर जी, वो नदी है सर जी महानदी सर जी, कौन है, महानदी सर जी, ठीक है, महानदी, हाँ सर जी शायद आपको याद होगा। तो फिर करा इंदौर के समीप स्थित करा जनपाप करा पहाड़ी स्रोत है, क्या है, जनपाप स्रोत पहाड़ी है, समझ रहे, तो कौन होगा सर जी, तो ये क्या आपको बता सकते क्या तापी नदी का होगा, क्या महानदी का होगा, क्या चंबल नदी का होगा, क्या महानदी का होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होने वाला है सर जी वो कौन होगा सर जी करेक्ट, तो वो ऑप्शन है सर जी बी सर जी, समझ रहे। आगे की यदि बात करें तो आगे टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो रहा है, इसीलिए सर जी हम थोड़ा सा क्या कर दें अपना जल्दी कर रहे थे, समझ रहे हैं। आप लोग टेंशन नहीं, आप लोग अपना धीमा धीमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ना, आप लोग को जैसा लगेगा वैसा कर लीजिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में जो सर जी टिक लग गया है उसके लिए सर जी माफ़ी चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, अगला वर्ष ऐसा नहीं रहेगा, ये एक बार हो चुका है, इसलिए सर जी अगला वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे की यदि बात करा कि भारत को, तो भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है, तो कौन होगा, क्या माही होगा, लूनी होगा, क्या आपका बनास होगा, क्या आपका साबरमती होगा, कौन ऐसा नदी है बाबू जो आपका कैसे लवन नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपको पता होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो कौन होगा सर जी, वो बी होगा सर जी, कौन होगा, बी होगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी हुआ सर जी। अब आगे की यदि बात करते हैं तो आगे क्या बात करा, थोड़ा सा जल्दी में जा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या, आगे बोल रहा है कौन सी नदी की भोड़ घाट का भेड़ा घाट के समीप करा कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए यदि क्या इसमें थोड़ा बहुत एने उने हो जा रहा होगा आवाज़ें तो ना कहिएगा, क्योंकि हम जल्दी में सर जी हो जाता है, माइंड चल जाता है, आप लोग ऐसा ना समझिएगा। तो क्या हो सकता है क्या सर जी, क्या नर्मदा होगा, क्या आपका सर जी तापी होगा, क्या आपका गोकाक होगा, गोंडक होना चाहिए था, कोची लिख दिया, क्या यहाँ पर सारवत का सारावती होगा, कौन होगा सर जी, तो इसमें जो यदि देखा जाएगा आंसर होने की चांसेस है वो सर जी कौन होगा, तो वो नर्मदा होगा सर जी। निम्नलिखित में से कर सर जी करा कि कौन सी नदी जो है ज्वरन मुख का निर्माण करते, ज्वरन धूप का निर्माण करते, कौन है बाबू, क्या रप्ती हो सकता, क्या महानदी हो सकता, क्या आपका नर्मदा हो सकता, क्या स्वर्ण रेखा हो सकता, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने की चांसेस होगा वो कौन होगा, वो आप लोग यदि समझ ले होंगे तो आप लोग को पता चल गया होगा, और वो आंसर होगा सर जी को, तो वो आंसर होगा सर जी सी,
कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, करा प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 जो है विशिष्ट रूप से करा भिन्न है? कौन हो सर? क्या नर्मदा होगा, क्या कावेरी होगा, क्या आपका कृष्णा होगा, क्या आपका गोदावरी होगा? ऐसा कौन होगा जो आप लोग सोचिए तो ऐसा जो आप लोग होने वाले चांसेस है, ये आप लोग सोचिए तो ये कौन ऑप्शन होने की चांसेस रहेगा? तो इसमें से यदि देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो है सर जी, इसमें आंसर होने की चांसेस है और नर्मदा सर जी। निम्नलिखित में से कौन सी करा नदी जो है एस्चुअरी का नहीं बनाती, एस्चुअरी नहीं बनाती? कौन हो सकता है? नर्मदा होगा, क्या आपका तापी होगा, क्या मांडवी होगा, क्या आपका महानदी होगा? कौन होगा बाबू? इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो यहाँ पर यदि होने की चांसेस है तो वो कौन होगा बाबू? तो वो आंसर है डी सर जी, महानदी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की बात करें। करा भारत की निम्न नदियों में से कौन सी करा डेल्टा नहीं बनाती है, नहीं बनाती है? तो कौन डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो हमको देखना होगा। क्या गंगा नहीं बनाती है, क्या गोदावरी नहीं बनाती है, क्या महानदी नहीं बनाती है, क्या तापी नहीं बनाती? कौन ऐसा है जो नहीं बनाता बाबू? यदि देखा जाए तो इसमें तो कौन ऐसा बना सकता? तो वो सर जी तापी, बोले तो ऑप्शन डी तापी। समझ रहे हैं, तापी जो है नहीं बनाता है सर जी। हम बोल चुके हैं कि यहाँ पर गलती हुआ है कि टिक लग चुका है, इसलिए आप लोग का ऐसा, मेरा जहाँ तक लग रहा है कि आंसर आप लोग को नहीं हो रहा होगा, पता चला हो कि आंसर, लेकिन ऐसा नहीं। और रिवाइज करने वाले बच्चों के लिए तो ऐसे भी आंसर क्या होगा, टिक लग गया वो अलग बात है, वो मिस्टेक वाइज हो गया ये सब ऑप्शन। और मुझे भी करना है, क्या होगा, मजबूरी हो गया था, इसलिए ऐसा कर दिए थे, इसीलिए ऐसा करती हूँ। और ना कि हम ऐसा करें, ऐसा आप ना सोचिएगा कि आंसर के चक्कर से जी ऐसा ना देखने के चक्कर में, नहीं सर जी वैसे आप कहिएगा तो ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे हैं। अब आगे की यदि बात करें तो आगे क्या बोला बाबू? करा छिपरा, करा क्या छिपरा करा नदी करा निम्नलिखित में से किसकी करा सहायक नदी है? क्या गोदावरी का हो सकता, क्या चंबल के हो सकता, क्या महानदी के हो सकता, क्या नर्मदा का होगा? तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये किसका होने की चांसेस है? तब वो सर जी होगा क्या, छिपरा का चंबल नदी का, चंबल नदी का, ऑप्शन नंबर 20 है जी। निम्नलिखित में से सर जी कौन सी नदी करा अमरकंटक के पठार से करे नहीं निकलती है? तब वो कौन है बाबू? क्या हो गया बाबू? गोदावरी हो गया, क्या सर जी आपका नर्मदा हो गया, क्या सर जी तवा हो गया, क्या आपका सोन हो गया सर जी? तो कौन होगा सर जी? तब वो जो होने वाली चांसेस है वो सर जी कौन होने की चांसेस है आप बता सकते हैं? यदि 32 में देखा जाए तो इसका ऑप्शन होने वाला सर जी ए सर जी, क्या गोदावरी सर जी। कह रहा महानदी करा नर्मदा तथा सोन नदियों कहाँ से करा निकलती है? महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलते हैं? क्या आपको लगता है कि रामगढ़ गुम्बद से निकलता? क्या आपको पंचमढ़ी करा पहाड़ी से निकलता? क्या आपको गवाल करा पहाड़ी से, या फिर क्या अमरकंटक पहाड़ी से? कहाँ से निकलने की चांसेस होगा? तो आप लोग को यदि याद होगा, यदि ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ये सर, ये जो निधि है तीनों सर जी, वो आपका अमरकंटक पहाड़ी से, और शायद ऊपर पढ़े भी थे अमरकंटक, आपको याद होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सर जी, आगे कह रहा कि निम्नलिखित करा नदी उगम में से कौन सी करा ज्वरंत मुख करा निर्माण करती है? तो कौन ऐसा होगा वो? क्या आपको लगता है कि नर्मदा तापी होगा? क्या आपको लगता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र होगा? क्या आपको लगता है कि कृष्णा और कोबा क्या एवं कावेरी होगा? सॉरी, जल्दी में थोड़ा सा दे थी, उच्चारण में गलती हो रहा तो माफ़ कीजिएगा, और आप लोग ऐसा ना समझिएगा, आप लोग को समझ में हटना चाहिए। समझते हैं, सो सॉरी, टाइमिंग का है कि बहुत ले चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि जल्दी में कर। क्या आपको लगता है कि सर जी क्या होगा? क्या यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग का कहीं कृष्ण और गोदावरी होगा? कौन ऐसा ऑप्शन होने की चांसेस है? यदि इसमें यदि देखने की हम प्रयास करेंगे तो इसमें कौन होगा सर जी? नर्मदा और तापी होगा, ऑप्शन नंबर ए सर जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या निम्नलिखित में से सर जी कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से क्या होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्या चंबल नदी हो सकता, क्या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा होगा, क्या कावेरी होगा, क्या गोदावरी होगा? कौन सा ऐसा नदी होगा वो? तो आपको पता होगा कि इसका क्या होने वाला। तो ये सर जी ऑप्शन जो होने वाला वो सर जी बी होने वाला, नर्मदा सर जी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सर जी, यदि आगे बढ़ेंगे सर जी तो क्या बोलता है, तो देख लीजिए। ओहो, आगे देखने के प्रयास करें तो आगे क्या होगा सर जी? तो आगे क्या आ रहा है सर जी? आगे हमसे क्या पूछ रहा? ठीक है,
आगे हमसे पूछ रहा था, आगे हमसे क्या पूछ रहा, कह रहा क्या कि दक्षिण भारत के पठारी प्रवेश कर कौन सी करा नदी दो भाग में करा विभाजित करती है। तो कौन सा ऐसा होगा, क्या तापी होगा सर जी, क्या नर्मदा होगा सर जी, क्या माही होगा सर जी, क्या आपका साबरमती होगा, कौन ऐसा होने के चांसेस होगा सर जी। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तब वो कौन होगा सर जी, तब वो शायद सर जी आपका होना चाहिए नर्मदा सर जी। कौन होगा चाहिए, नर्मदा होना चाहिए। दक्षिण भारत की नदियाँ में से सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत का पूछा है ना कि आप कहीं और के दे दीजिएगा। तो दक्षिण भारत ऐसे आपको पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, क्या कावेरी का सॉरी गोदावरी हो सकता है, क्या कृष्णा होगा, क्या कावेरी होगा, क्या नर्मदा होगा, कौन ऐसा होने के चांसेस है। तो आप लोग यदि पढ़ते होंगे सच में तो शायद इसका आंसर जानते होंगे कि गोदावरी होगा सर जी। समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल पढ़ते होंगे तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे। फिर यदि हम लोग बात करें तो शायद यहाँ पर 36 नहीं कहा देखें हम, निम्नलिखित में से किस करा नहीं शायद देखें, निम्नलिखित में से करा किस नदी करा मुहान पर डेल्टा नहीं बनते। तो किस यदि शायद क्वेश्चन लगता है फिर से दोहराया जा रहा है, किसके पर नहीं किया जा रहा। तो आप लोग शायद ये बात हुई, यदि आपको पता होगा कि कावेरी होगा या महानदी होगा या गोदावरी होगा या तापी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होने वाला सर जी, तो ये तापी होगा सर जी। ऑप्शन नंबर डी होगा सर जी, ऑप्शन नंबर डी होगा सर जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे यदि देखते हैं तो आगे क्या आता है सर जी, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में बोलता है क्या, निम्नलिखित में से करा किस नदी को बृहद गंगा के नाम से करा जाना है। बृहद गंगा मतलब बड़ा गंगा के नाम से, क्या होगा सर जी, क्या आपका गोदावरी होगा, क्या आपका महानदी होगा, क्या आपका कृष्णा होगा, क्या आपका कावेरी होगा। समझ रहे, इसमें कौन होने की चांसेस रहेगा बाबू। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी तो ऊपर पढ़े थे यार कि कौन है दक्षिण का गंगा के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में, तो वो कौन है सर जी, गोदावरी। तो गोदावरी ही ऑप्शन होगा, ये ही होगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गोदावरी नदी का हमको क्या पूछ रहा, उद्गम स्थल की बात रहा। अब सोचिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो सकता, क्या मुल्ताई नगर में होगा, क्या आपका त्र्यंबक गांव में होगा, क्या आपका जनपाव पहाड़ी में होगा, क्या आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी में होगा, कहाँ होने के चांसेस है। तो आप लोग यदि पढ़ते होंगे तो शायद आप लोग को पता होगा कि ये इसका त्र्यंबक गांव में होगा। फिर सर जी आगे यदि बात करें तो आगे यदि बात करें तो आगे क्या बात करा, तो कह रहा क्या कि बैन गंगा जो है तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है। तो क्या गोदावरी का हो सकता है, क्या आपका कृष्णा का होगा, क्या आपका गंगा का होगा, या फिर क्या झेलम का होगा, किसका होने के चांसेस है भाव। तो आप लोग इसका जानते होंगे, तो अभी क्या हम बोल रहे हैं गोदावरी ही आंसर होगा, ये ही ऑप्शन होगा। भारत की सबसे लंबी की नदी जिसका उद्गम तथा करा मुहान दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। उद्गम भी बताना है सर जी, और मुहान दोनों जो है भारत में स्थित होना चाहिए। तो कौन होगा, क्या आपका गंगा होगा, क्या आपका गोदावरी होगा, क्या आपका ब्रह्मपुत्र होगा, या फिर सर जी क्या होने के चांसेस है यदि सोचे तो। अरे यार ऑप्शन ऐसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोचे तो क्या होने के चांसेस है, क्या गंगा होगा, गोदावरी होगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा होगा। तो ये जो होने की चांसेस यहाँ पर कौन होगा, तो आपको पता होगा गोदावरी एक ऐसा नदी है जो सर जी कहाँ है, आपका उद्गम भी और मुहान दोनों सर जी शायद कहाँ है, दोनों के दोनों कहाँ भारत में स्थित है। समझ रहे, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर जी ऐसा नहीं है, पर ऐसा ही है सर जी। समझ रहे, अब सर जी हम लोग का क्या करना, देखिए हम टाइमिंग ले रहे हैं, हम ऐसा ना करें कि टाइमिंग आपका ले रहे हैं, नहीं टाइमिंग तो हम भी पता है कि हम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन हम ये करें कि टाइमिंग आपका कभी भी हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ रहे, इसलिए आप मुझ पर क्या ट्रस्ट कीजिए और हर चीज़ का करिएगा, और आप लोग क्या होगा पूरी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और यहाँ पर आप लोग का लग रहा होगा कि डिटेल नहीं, तो हम सर जी एक एक ऑप्शन का भी हम डिटेल चलने का प्रयास करें, और अगला वर्ष यही होगा कि हम चारों ऑप्शन का क्या करें, अलग अलग एकदम का आंसर देने का प्रयास करेंगे और सब का हम तोड़ने का प्रयास कर देंगे। समझ रहे, लेकिन थोड़ा सा भाई मेरे कंजस्टेड हो रहा है पीडीएफ में सर जी, इसीलिए हम सर जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को बोल रहे हैं कि बार बार कि बिल्कुल लाइव क्लास में ऐसा किया जाएगा और ऑफलाइन में नहीं तो किया जाएगा। लेकिन आप लोग बिल्कुल कंजस्ट मत ऐसा सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन अंतिम में यही बोलेंगे कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये मत छोड़िए, लाइक मत सोचिए, और सर जी शेयर मत करिएगा, मत भूलिए, और सर जी ये सब्सक्राइब भी मत भूलिए सर जी। साथ साथ में यही ना सर जी, आप लोग कमेंट में कुछ भी लिखे पर
लिखिए सर जी, बहुत ज़रूरी है। यानी लाइक शेयर का सब्सक्राइब और कमेंट एकदम हर हाल में कीजिए, समझ रहे हैं। क्योंकि टाइमिंग सर जी हम लोग को क्या होगा, मोटिवेट करना होगा आपको, जैसे हम आप लोग को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि पढ़ने वाला क्या सफलता तो लेता है सर जी, लेकिन बिना पढ़ने वाला थोड़ी ना लेगा। इसलिए हर हाल में सर जी आप भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर डिटेल किया जाएगा, हर चीज़ किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने का तभी मौका दिया जाएगा जब सर जी आप भी दीजिएगा, समझ रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही, बहुत टाइम ले लिए, आज रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं फिर अगला दिन। ठीक है तो